साथियों नमस्कार। इस समय हम डीडी हाट क्षेत्र के नारायण नगर क्षेत्र में हैं और जैसे कि आपको विदित है कि उत्तराखंड मनीषियों की भूमि रही है, इसी तरह के एक मनीषी यहाँ पर हुए हैं। स्वामी नारायण स्वामी जी के नाम से उन्हें जाना जाता है, जिन्होंने सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। और यहाँ पर हम नारायण आश्रम में हैं इस समय और हमारे साथ पांडे सर हैं, डीसी पांडे सर, जो यहाँ पर व्यवस्थापक हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि स्वामी जी का कहाँ जन्म हुआ था और कहाँ कहाँ उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त की गई और इस क्षेत्र में वो कब से सक्रिय हुए शिक्षा के क्षेत्र में। नारायण बेसिकली कर्नाटक के रहने वाले थे। उन्होंने कैलाश में जो है तपस्या करके यहाँ पर अपनी साधना को सिद्ध किया था। बाद में उन्होंने देखा कि इस रिमोट एरिया के अंदर लोग हट्टे कट्टे हैं और काफ़ी बुद्धिमान भी हैं, लेकिन कॉलेजेस की स्कूल की कमी के कारण ये लोग जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में सबसे पहले आईडी पांडे जी करके एक ईश्वरीदत्त पांडे जी प्राइमरी पाठशाला जयकोट में चलाते थे, जो दर्जा 4 तक की चलती थी उन दिनों। उनसे पूछा, पंडित जी आपकी एजुकेशन क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी एजुकेशन मैट्रिक है। मैंने कहा पंडित जी आपकी एजुकेशन तो मैट्रिक बहुत कम है, लेकिन मुझे आप जैसा मैनेजर चाहिए, क्योंकि वो आईडी पांडे जी मैनेज करने के इतने कुशल प्रवीण थे कि वो जो भोटिया भाषा है उसको भी जानते थे, हमारी हिंदी भी जानते थे, कुमाऊनी भी जानते थे, हर भाषा का उनको थोड़ा नॉलेज था। तो उन्होंने कहा कि आपका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है और आप जैसा आदमी चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा नारायण मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन पापा मेरे पिताजी जो है मना करेंगे। वो गरब्यांग में टीचर हुआ करते थे उसमें, वो भी प्राइवेट में 2-4 तक की पाठशालाएँ चलती थी, ब्रिटिश टाइम था। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनके पिताजी से, लक्ष्मी दत्त जी से रिक्वेस्ट करके उनको अपने साथ में ले लिया। उन्होंने अपना जयकोट का स्कूल छोड़ के आश्रम का काम करना शुरू किया। तब उन्होंने आश्रम बनने के बाद स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज और हॉस्पिटल की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, स्वामी जी को उस ओर ढाला। तब जाकर के उन्होंने जगह जगह अभी आप देखेंगे स्टोन पर टोटली लिखा हुआ है, तो प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल और हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज का निर्माण करवाया। और उसके बाद हायर और सेकेंडरी के लिए उन्होंने हायर के लिए यहाँ अस्कोट नामक जगह में जगह ढूंढी, लेकिन ये अस्कोट वाला जो एरिया आता था वो रजवार के अंदर आता था। रजवार साहब ने जगह देने से मना कर दिया। जगह तो दे दी एक बार उन्होंने, लेकिन उनके जो छुटभैया लोग थे, जो उनके मंत्री संतरी थे, उन्होंने कहा राजन आपने गलती कर दी, ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपकी रजवारी नहीं चलेगी इसमें। तो दी हुई जगह उन्होंने फिर इससे भी बड़ा ग्राउंड बना रखा है, इस ग्राउंड से भी नीचे जहाँ NDRF बैठी है, तो वहाँ से हटा दिया स्वामी जी को। स्वामी जी ने उस समय जो स्टैम्प बनाई है नारायण ग्रंथागार हिमालयन यूनिवर्सिटी करके, वो अभी भी पुरानी किताबों में लगा है। उनका विचार था कि इस क्षेत्र में छोटे छोटे स्कूल तो हमने खोल दिए हैं, सेकेंडरी और हायर के लिए हम इसको रेडी करेंगे। तो उन्होंने बाद में जब उन्होंने हटा दिया, यहाँ मोती सिंह जी से खरीद करके, ये जगह खरीद करके यहाँ पर बापू महाविद्यालय का निर्माण किया। सर जानना चाह रहे थे कि बहुत पुनीत कार्य स्वामी जी ने इस क्षेत्र में किया है, तो जो संसाधन थे विद्यालयों को निर्मित करने के लिए, जो धनराशि थी या शिक्षकों को वेतन भत्ते देते रहे होंगे, तो ये संसाधन की आपूर्ति कहाँ से होती थी सर? सर उनकी आपूर्ति का एक साधन क्या था, जो बम्बई, बड़ौदा, अहमदाबाद और गुजरात के लोग जितने भी थे वो तो धन का दान करते थे। हमारे पहाड़ के लोग श्रमदान भी देते थे, जिसके पास कुछ और चीज़ें हैं, राशन पानी है, वो राशन पानी भी देते थे। यहाँ के लोग भी देते थे। उस समय इस कॉलेज के लिए हमारे लोकल से धन के रूप में 20,000 रुपया इकट्ठा हुआ और बम्बई, बड़ौदा से 4,80,000 रुपया इकट्ठा हुआ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उसमें 20,000 रुपया हमारे इस क्षेत्र से इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। और ये विद्यालय अल्मोड़ा, लोहाघाट और यहाँ आपका मुनस्यारी, धारचूला, मिलम तक के लोगों का यही विद्यालय था। इवन आधा नेपाल लगा लीजिए सर, नेपाल में भी आधे लोग इधर ही के पढ़े हैं, जितने भी अभी हैं। तो उस समय इस ढंग से चलता था। अब बोर्डिंग में जो बच्चे रहते थे और उनको संभालना बहुत कठिन था, क्योंकि ऐसा था गांव वाले लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। क्यों नहीं भेजना चाहते थे? जितने लोग घर में काम करेंगे उतना राशन उगाएंगे,
स्कूल भेज के तो उनका बंद हो जाएगा आमदनी का साधन। तो उन्होंने स्वामी जी ने बड़ी मुश्किल से उनको प्रेरित किया कि भाई खाना भी हम देंगे, लत्ता कपड़ा भी हम देंगे, ये सब दे करके बोर्डिंग इसके नीचे है सर, फील्ड के नीचे खंडहर के रूप में है। तो पूरे गांव वालों को, जितने भी गांव पड़ते हैं सराउंडिंग में, उनके प्रधान को बोला गया कि एक घर से 250 ग्राम राशन आप हमें भीख में देंगे। तो प्रधान जो है इकट्ठा करते थे, 10-10 12 बोरी तक जब होता था। फिर यहाँ पुर्जा का सिस्टम था, पुर्जा भेजने का, उसमें चिट्ठी पत्री का था और ये था। अब गांव में क्या था, पुर्जा भेजेंगे, यहाँ स्कूल में आएगा, वो चौकीदार को भेजेंगे, वो उठा के लाएंगे गांव से। हर गांव के प्रधान ने ये काम करना है। इससे तो बोर्डिंग में खाने की व्यवस्था करते थे। और जहाँ कपड़े की बात हुई, काशीपुर के बनियों ने स्पॉन्सर किया था कि कपड़े हम देंगे हाफ रेट में, और उसकी सिलाई के लिए वो और नहीं खर्च के लिए तो बम्बई बड़ौदा के लोगों का जो पैसा आता था, यही टेलर मास्टर रखा था, वही सिलता था। छोटे मास्टर करके अस्कोट में अभी भी ख्याल से गुजर गया। सर, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में स्वामी जी ने बहुत सारा कार्य किया है, तो प्रमुख किन किन स्थानों पे स्वामी जी द्वारा आश्रम स्थापित किए गए हैं इस क्षेत्र में? सर, इसमें एक तो नारायण आश्रम पोस्ट कैलाश में आध्यात्मिक खंड के रूप में उन्होंने किया, लेकिन नारायण नगर में शिक्षा खंड के रूप में किया, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट समाज को गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में स्वामी जी इतना बड़ा इंटर कॉलेज यहाँ नहीं खोले होते, और इसके आजू बाजू तो कई जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी उन्होंने खोले, तो हमारा क्षेत्र जो है अंधकार में ही रहता है। इस कॉलेज की वजह से हमारे इस क्षेत्र के लोग आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। अभी आप ही देखेंगे उत्तराखंड सचिवालय में भी हमारे धारचूला मुंशियारी और यहाँ के लोग बहुत आगे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जज तक यहाँ से रिटायर हुआ, आपको मालूम ही होगा, पीसी पंत, फर्स्ट ये प्रिंसिपल साहब का लड़का है, 2nd नंबर का लड़का। अगर उसमें ये सावित्री गर्विया कन्याल है, ये मेजर डॉक्टर या कर्नल डॉक्टर से रिटायर हुई, उसमें जबकि लड़कियां पढ़ती भी नहीं थी, पढ़ाते भी नहीं थे लोग, या गरीबी थी या जो भी था, या ऑर्थोडॉक्सी थी समाज में। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो सब आगे निकले। आज उनके बाद की चेन तो अपने आप अवेयरनेस में आ गई है, सभी लोग अवेयर हो गए हैं, अब सभी लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेन तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया, मेरे ख्याल से ऐसा अन्य महात्माओं ने नहीं किया, मैं मानता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी जी ने तो इस क्षेत्र में असीम कार्य किया ही है और आप उनकी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शिक्षा के क्षेत्र में एक अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।